आप सभी का वेलकम, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपसे बात करूंगा पॉलिनोमियल के बारे में। आप स्टोरी सीखोगे पॉलिनोमियल की, यानी बहुपद की। पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद कहते हैं। इससे पहले आपने कंप्लीट किया चैप्टर 1, यानी आपने रियल नंबर के चैप्टर को कंप्लीट किया। आज स्टार्ट करोगे आप चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल के चैप्टर को। पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करोगे, इनकी परिभाषा क्या होती है, इनकी स्टोरी क्या है। आपके पास एक ऐसा बीजगणितीय फलक होता है, आपके पास एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक होता है जिसकी पावर एक होल नंबर हो, जिसकी घात एक पूर्ण संख्या हो, जिसकी पावर एक नॉन निगेटिव इंटीजर हो। यानी आपके पास एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है इन विच पावर और एक्सपोनेंट आर इन होल नंबर। होल नंबर की स्टोरी मैं आपको सिखा चुका हूँ क्या होता है। होल नंबर को द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड हैज़ नो एंड दैट इज कॉल्ड होल नंबर। वे सारी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और उनका कोई एंड नहीं होता, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। होल नंबर को ही नॉन निगेटिव इंटीजर कहते हैं। आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे होल नंबर हैं। यानी आपके पास एक ऐसा बीजगणितीय फलक जिसकी पावर, जिसकी घात एक पूर्ण संख्या हो, होल नंबर हो, पॉलिनोमियल कहलाता है। आपसे सवाल करूं कि स्क्वायर के एरिया का फार्मूला क्या है, वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है। आप कहोगे, आपका जवाब होगा कि अगर आपके पास साइड भुजा की लंबाई x है तो स्क्वायर के एरिया का फार्मूला x स्क्वायर होगा। अगर आपके पास साइड a है तो स्क्वायर के एरिया का फार्मूला a स्क्वायर होगा। अब आपसे सवाल करूं कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है। आपका जवाब होगा चारों भुजाओं की लंबाई का योग परिमाप कहलाता है। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, 2 × l + b। आपने देखा ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि इसकी पावर दोनों में 1 है, बट ये दो वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, यानी जिसके पास 2 वेरिएबल है। वेरिएबल की स्टोरी मैं पहले बता दूं आपको। ये 2 टर्म आपके पास है, एक है कांस्टेंट, कांस्टेंट को हिंदी में अचर कहते हैं, और वेरिएबल को हिंदी में चर कहते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल एक दूसरे की कंट्रेरी हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं। द वैल्यू विच कैन नॉट बी चेंज, जो हमेशा बाकी रहता है, एज इट इज रहता है, बिल्कुल वैसा ही रहता है, बदलता नहीं, उसे कांस्टेंट कहते हैं, अचर कहते हैं। आपसे मैं कहूँ कि ये 2 कभी नहीं बदलता। ये 2 जैसे अमेरिका, यूरोप और बाकी कंट्री में, इंडिया, हर जगह इसे 2 ही पढ़ा जाता है, इसे 2 ही पढ़ा जाता है। अंबानी के घर में या ट्रंप के घर में भी इसे 2 ही पढ़ा जाता है। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, हर जगह इसकी वैल्यू 2 है। यह गिरगिट की तरीके से रंग नहीं बदलता, ये छिपकली की तरीके से ये ऑलवेज एक जैसा रहता है। π/2 भी हमेशा एक ही रहता है, 360 डिग्री कभी चेंज नहीं होता, एक जैसा रहता, कभी बदलता नहीं। और वेरिएबल की स्टोरी ये बिल्कुल गिरगिट की तरीके से होता है, यानी ये अपनी वैल्यू चेंज करता है। द वैल्यू विच कैन बी वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन और टाइम फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपने देखा कि x है, 2y है और x + y है आपके पास। इन तीनों में x और y क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल की स्टोरी में अब मैं आपको अगर स्टोरी सिखाऊं, आपके पास एक मशीन है और इस मशीन की वैल्यू आपके पास 2 है। यहां से आपने 2 चीजें पास की, एक 3 को पास किया, एक आपने x को पास किया। जब आप 3 को इस मशीन में ऑपरेट कराते हो, ऑपरेशन परफॉर्म करते हो 2 यूनिट वाला, तो आप देखते हो यहाँ पर 3 ही बाकी रहता है, रिमेनिंग यहाँ पर 3 ही बचता है। लेकिन जब आप x के ऊपर परफॉर्म करते हो ऑपरेशन 2 का, तो आप देखोगे वैल्यू 2 आती है। अगर इस मशीन की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 3 आता है। अगर इस मशीन की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 4 आती है।
इस मशीन की वैल्यू इस जो भी होगी x की वैल्यू उसी सिनेरियो में चेंज होता जाएगा। क्या फाइंड आउट हुआ, क्या आउटकम निकला कि x की वैल्यू वेरी कर रही है, यानी ये अपना कैरेक्टर बदल रहा है, ये अपना कैरेक्टर बाकी है सेम है, एज इट इज रखता है। कांस्टेंट और वेरिएबल में आपको फर्क समझ आ रहा होगा। अब आपसे सवाल करूं, क्या ये वाला एक पॉलिनोमियल है? आप कहोगे इसकी पावर एक होल नंबर है, ये एक पॉलिनोमियल है, ये क्या ये एक पॉलिनोमियल है? आप कहोगे हाँ, इसे पॉलिनोमियल क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके पास x की पावर हाफ है प्लस 3। रूट x के मायने क्या हुआ, यानी x की पावर हाफ। और आपने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल में पावर जो होती है वो होल नंबर होता है, और हाफ तो होल नंबर है नहीं। जब हाफ होल नंबर नहीं है यानी ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्या x प्लस 1/x एक पॉलिनोमियल है? आप यहाँ की स्टोरी देखोगे, x की पावर 1 है। कितने टर्म है आपके पास? 1 और 2 टर्म है, लेकिन यहाँ पर x की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, x प्लस x की पावर -1 है। और मैंने बताया आपको कि होल नंबर में -1 नहीं आता है, जिसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x 1/x² को क्या लिखा जा सकता है? आप कहोगे x की पावर -2 लिखा जा सकता है। जब इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है x की पावर -2 की तरीके से, तो ये तो होल नंबर हुआ नहीं। अगर आपके पास होल नंबर नहीं हुआ तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं है। x की पावर हाफ 5 क्या एक पॉलिनोमियल है? आपसे सवाल करूं, क्या 5 एक पॉलिनोमियल है? मैंने कहा 5 एक कांस्टेंट होता है, एक अचर होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता। तो 5 क्या एक पॉलिनोमियल है? मैं आपको सिखाऊं कि पॉलिनोमियल है या नहीं। 5 की स्टोरी सीखते हैं कि 5 की क्या कहानी है। मैं आपसे कहूं, क्या 5 को आप 5 × 1 लिख सकते हो? आपका जवाब होगा क्यों नहीं लिख सकते। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही तो आएगा। जब आपने 5 को 5 × 1 लिख सकते हो, तो मैंने आपसे कहा x की पावर 0 क्या होता है? आप कहोगे 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होती है, ये पता है आपको। क्या 5 × 1 को आप 5x की पावर 0 लिख सकते हो? हाँ, आप कहोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। एक की जगह पर आप x की पावर 0 आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर इसे 5x की पावर 0 लिखा जा सकता है तो 0 तो एक होल नंबर है। और आपने सीखा है कि ऐसा 20 गणितीय फलक जिसकी घात, जिसकी पावर एक पूर्ण संख्या हो, पॉलिनोमियल कहलाता है। यानी ये एक पॉलिनोमियल है। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं है। ये एक टर्म है, ये कोई 2 टर्म नहीं है। और आपको पता है कि ये एक ही टर्म की बात हो रही है, और एक ही टर्म में पॉलिनोमियल क्या होता है? मैंने कहा 20 गणितीय फलक होता है, और जिसकी पावर होल नंबर हो। तो आपने देखा कि ये एक ही टर्म है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि a/b 1, अगर इसको करोगे, कैसे करोगे? a की पावर 1 और b की पावर 1। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसे क्या a/b की पावर 0 लिखा जा सकता है। बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता। अगर यहाँ पर a होता तब लिखा जा सकता था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे, आसान हुआ। अब आपके पास पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने से पहले कुछ चीज़ें पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब क्या है, नोमियल का मतलब क्या है। पॉली मतलब मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। यानी आपके पास एक ऐसा बीजगणितीय फलक, एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसके पास बहुत सारे टर्म हो, बहुत सारे पद हो, बहुत सारे पद। जब इस बहुपद यानी
समास विग्रह करोगे क्या, यानी बहुत सारे पद होंगे जिसके पास, यानी वो होगा बहुपद। आपने देखा यहां पर कितने पद हैं, कितने टर्म हैं, 1 2 3, ये 3 पद है, 3 टर्म है इसके पास कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6। इस पॉलिनोमियल के पास 6 टर्म है, इस पॉलिनोमियल के पास 3 टर्म है। आपसे बहुत आसान, इस जितना अभी पढ़ाया हूं इस पर अगर सवाल करूं कि एक पॉलिनोमियल के पास कितने पद हो सकते हैं, एक बहुपद में कितने पद हो सकते हैं, अगर मैं आपको कुछ ऑप्शन भी दे दूं कि क्या n पद हो सकते हैं, क्या डेफिनेट पद हो सकते हैं, क्या इनफाइनाइट टर्म हो सकते हैं, क्या 900 टर्म हो सकते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है, जितनी बातें मैंने आपको सिखाई है उन्हीं में से आपको दिमाग लगा के बोलना है कि आपके पास एक बहुपद में कितने पद हो सकते हैं। हाउ मेनी टर्म्स इन एनी पॉलिनोमियल, हाउ मेनी टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, आपका जवाब होगा कि पॉलिनोमियल एक डेफिनिट टर्म है, एक निश्चित टर्म है, एक निश्चित पद है, और पॉलिनोमियल को एक जिसे काउंट किया जा सकता है, जिसे गिना जा सकता है। आपने देखा यहाँ पर आपने काउंट किया, यानी ये इनफाइनाइट तो नहीं होगा। अगर पॉलिनोमियल में यह सवाल पूछता क्या इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, तब आपका जवाब होता कि इनफाइनाइट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलिनोमियल एक डेफिनिट टर्म है, और डेफिनिट टर्म है तो इनफाइनाइट नहीं होगा, उसके पास कुछ ना कुछ काउंटिंग होगी, यानी कुछ ना कुछ n पद हो सकता था, डेफिनिट टर्म हो सकता था, और 900 हो सकता था, यानी ये 3 ऑप्शन करेक्ट हो सकते थे। लेकिन आपसे यहाँ पर सवाल किया गया है कि बहुपद में कितने पद हो सकते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा, आप कहोगे एक डेफिनिट टर्म हो सकते हैं, यानी निश्चित टर्म हो सकते हैं। अगर यहाँ पर सवाल करता कि कौन से नहीं हो सकते, तब इनफाइनाइट आपका आंसर होता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपसे बात कर रहा हूं कि पॉलिनोमियल को क्लासीफाई कैसे करते हैं, इनको वर्गीकृत कैसे करते हैं। पहला तरीका जिसके बेसिस पे आप क्लासीफाई कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, पदों की संख्या के आधार पे वर्गीकृत कर रहे हो। मैं आपसे सवाल करूँ 6x³ में क्या कितने पद है आपके पास, कितने टर्म है? आपका जवाब होगा कि इसमें एक ही टर्म है, 6 और x³ का मल्टीप्लाई है, और ये सिंगल टर्म है, यानी एक ही पद है। 9 में कितने टर्म है? आपका जवाब होगा इसमें भी एक ही पद है, bx में भी एक ही पद है। जब आपके पास पदों की संख्या 1 हो तब आप कहोगे मोनोनोमियल। जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो तो आप मोनोनोमियल कहते हो, और जब आपके पास पदों की संख्या 2 हो, आपने देखा कि पहला पद, दूसरा पद, पहला और दूसरा पद, तो आप इसे बाइनोमियल कहते हो। जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 2 होते हैं तो बाइनोमियल, बाई का मतलब ही 2 होता है, और जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 3 होते हैं तो आप इसे ट्राइनोमियल कहते हैं। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो, यानी आप पहला तरीका जिसे कैटेगराइज किया कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। दूसरा तरीका है आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल के बेसिस पे, चरों की संख्या के आधार पे। आपके पास 1 वेरिएबल हो सकते हैं, 2 और 3 वेरिएबल हो सकते हैं। तीसरा तरीका कैटेगराइज करने का क्या है कि आप पावर के बेसिस पे, एक्सपोनेंट के बेसिस पे आप इसको कैटेगराइज करते हो, जिसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे कहा जाता है। डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी बहुपद की अधिकतम घातांक को डिग्री उस बहुपद की कहलाती है। किसी भी बहुपद की अधिकतम घातांक जो होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है। मैं आपसे सवाल करूं कि इसमें कितनी डिग्री है इस पॉलिनोमियल के पास, आप कहोगे x⁻6 प्लस x⁻5 प्लस x⁻4 प्लस x³ प्लस 8 में डिग्री मैक्सिमम यानी हाईएस्ट पावर 6 है। अधिकतम घातांक आपके पास 6 है, तो अधिकतम घातांक 6 है तो डिग्री भी 6 है, 6 हुई।
इस पॉलिनोमियल में अधिकतम घातांक आपके पास 3 है तो डिग्री भी 3 हुई। और क्या इस 9 के पास भी कोई डिग्री होती है? आपको मैंने सिखाया है कि 9 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कैसे, 9x की पावर 0। जब आप 9 को 9x की पावर 0 के फॉर्म में लिख सकते हो तो यानी x की पावर 0 है तो डिग्री क्या हो गई, मैक्सिमम यानी हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर 0 तो डिग्री क्या हुई, 0 हुई। यानी आप डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल के बेसिस पे आप इसको कैटेगराइज कर रहे हो। पहला, जब आपके पास डिग्री 0 हो तब आप इसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, हिंदी में रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पर हर जगह वेरिएबल की मैक्सिमम हाईएस्ट पावर 1 है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, अधिकतम घातांक 1 है तो इसे रैखिक बहुपद कहेंगे। जब डिग्री आपके पास 2 है तो इसे क्वाड्रेटिक यानी द्विघात बहुपद कहेंगे। आपने देखा हर एक वेरिएबल की अधिकतम घातांक यहाँ पर 2 है, अधिकतम घातांक यहाँ 2 है तो इसे द्विघात बहुपद कहेंगे। तीसरा, आपके पास जब आपके पास डिग्री 3 हो तो क्या कहोगे, क्यूबिक यानी त्रिघात बहुपद। घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। आपने देखा अधिकतम पावर जो है घातांक क्या है, 3 है, यहाँ 3 है, यानी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। जब आपके पास डिग्री 0 हो तो क्या आप इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हिंदी में अचर बहुपद कहते हैं। इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हो। मैं आपसे सवाल करूं कि क्या 0 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, आपका क्या जवाब होगा बताइए। 0 क्या एक कांस्टेंट अचर बहुपद है, बताइए। मैं यहां डिफाइन कर दे रहा हूं, इसको हटा दे रहा हूं। मैं आपसे कहूं क्या 0 को आप 0 × 1 लिख सकते हो, आपका जवाब होगा बिल्कुल लिख सकते हो। क्या ये 1 की जगह आप x की पावर 0 लिख सकते हो, आपका जवाब होगा हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर x की पावर 0 लिखा जा सकता है तो इसकी अधिकतम घातांक 0 हुई तो डिग्री तो 0 होना चाहिए। लेकिन ऐसा आप कहोगे क्या उल्लू बना रहे हो। आप में से कुछ वाहियात इंसान उठेंगे और कह रहे हो क्या उल्लू बना रहे हो। अगर 0 × x की पावर 0 लिखा जा सकता है तो इसे तो 0 × 2 भी लिखा जा सकता है, इसे 0 × 3 भी लिखा जा सकता है, इसे 0 × x की पावर 1 भी लिखा जा सकता है, इसे 0 × x की पावर 2 भी लिखा जा सकता है, इसे 0 × x की पावर n तक लिखा जा सकता है। आप कहोगे उल्लू बना रहे हो। नहीं, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि कई बार अगर दो चीज़ें मैथमेटिक्स में अगर फेल हो जाती हैं, कोई दो थ्योरी जहाँ पर मैथमेटिशियन डिफाइन नहीं कर पाते कि कौन सी चीज़ एक्यूरेट है, कौन सा सटीक है, तो वहाँ पर वो उसे अनडिफाइंड बोल देते हैं। इतनी बात आप समझ रहे हो। यानी डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होगी, जीरो के पास क्या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, आपके पास अनडिफाइंड होगा। यानी आपके पास अगर आंसर होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 की क्या होगी, नॉट डिफाइंड, ये आपका आंसर होगा और ये सारे गलत आंसर होंगे। 0 आपको पता है कि कांस्टेंट होता है, यानी अचर जो कि चेंज नहीं होता, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है और जिसकी डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। क्यों नॉट डिफाइंड होती है, मैंने तरीका आपको बता दिया। इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हो। अब अगला सवाल मैं आपसे करूं कि एक पॉलिनोमियल है आपके पास, एक पॉलिनोमियल है जिसमें नंबर ऑफ जिसके पास क्या, जिसकी डिग्री 15 है। किसी पॉलिनोमियल के पास डिग्री 15 है तो उसमें कितने टर्म हो सकते हैं, आप बताइए। किसी भी पॉलिनोमियल बहुपद के पास अगर डिग्री 15 है तो कितने पदों की संख्या हो सकती है। मैं आपसे सवाल करूं कि अगर आपके पास एक पद होता है तो क्या कहते हैं, जैसे 5 एक पद वाला पॉलिनोमियल है, एक टर्म वाला पॉलिनोमियल है। ax + 2x + 3 जो है दो पद वाला पॉलिनोमियल है। ax² + bx + c, आपने देखा दो पद वाला पॉलिनोमियल है।
आपने देखा 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1। आपने देखा कि डिग्री यहाँ 3 है तो ये 4 पदों वाला पॉलिनोमियल है। यहाँ पर डिग्री 1 है तो 2 पद वाला पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो 3 पद वाला पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो 4 पद वाला पॉलिनोमियल। यानी जितनी डिग्री होती है उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म होते हैं। यानी आपके पास अगर डिग्री 15 है तो नंबर ऑफ टर्म एक ज़्यादा होंगे, यानी 16 पदों वाला पॉलिनोमियल होगा। यानी जितनी डिग्री होगी उससे एक ज़्यादा क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म होगा। ये मैं आपको डिफाइन कर रहा था। अगला आपसे आपके पास लिखा हुआ है कि होमोजीनियस पॉलिनोमियल क्या होता है। होमोजीनियस पॉलिनोमियल को हिंदी में सजातीय बहुपद कहते हैं। इफ द डिग्री ऑफ ईच टर्म आर इक्वल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड होमोजीनियस पॉलिनोमियल। अगर प्रत्येक पॉलिनोमियल में अगर डिग्री हर एक पद की सेम हो तो उसे कहते हैं होमोजीनियस पॉलिनोमियल। इन 4 ऑप्शन में आप बताइए कौन सा सजातीय बहुपद है। आपका जवाब होगा कि इसमें 4 अधिकतम घात 4 है, इसमें अधिकतम घात 3 है और ये डिग्री क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए हर एक टर्म की। यहाँ तो ये सजातीय नहीं हो सकता। 3 और 2 5 ये डिग्री हुई, 2 और 2 4 डिग्री हुई, 1 1 2। इसमें भी डिग्री इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, सजातीय नहीं। डिग्री 3 और 1 4 हो गया, 2 और 2 4, 3 और 1 4, ये सजातीय बहुपद है, यानी इसमें डिग्री सेम है। इसमें भी ये a की पावर 1 x की पावर 1, ये डिग्री 2 हो गई और यहाँ पर डिग्री 3, यानी इक्वल नहीं, यानी सजातीय बहुपद नहीं है। इतनी बात समझ पा रहे हो। यानी होमोजीनियस पॉलिनोमियल क्या होता है, इफ द डिग्री ऑफ ईच टर्म आर इक्वल इज सेम, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस पॉलिनोमियल।